पॉलिटिकल स्पाई थ्रिलर्स इंडिया में कम ही बनती है, वो भी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर अच्छी पॉलिटिकल थ्रिलर और भी कम। ऐसे में अगर कोई फिल्म अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज करे तो फिर ग्रैंड सैल्यूट उस फिल्म को तो बनता है। यामी गौतम की नई फिल्म आर्टिकल 370 उन्हीं में से एक है। कैसी है ये फिल्म, चले जानते हैं आर्टिकल 370 के रिव्यू टाइम के साथ। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। आर्टिकल 370 जैसे टाइटल से क्लियर है, बेस्ड है मोदी गवर्नमेंट द्वारा किए गए कश्मीर के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर, जो हुआ था 2019 में। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर्स, उरी के डायरेक्टर आदित्य धर, अर्जुन धवन, मोनल ठक्कर और इस फिल्म के डायरेक्टर को राइटर आदित्य सुहास जामवाले उस इंसिडेंट के इर्द गिर्द कुछ और रियल लाइफ इंसिडेंट्स को बुनते हैं और मिलाते हैं उसके साथ फिक्शनल किरदार और कहानी को। ये फिक्शनल किरदार है हमारे प्रोटैगनिस्ट जूनी हस्कर और राजेश्वरी स्वामीनाथन, दो फीमेल प्रोटैगनिस्ट जिनके उनको अननेसेसरी का लव लाइफ नहीं दिया गया, जो एक रिफ्रेशिंग चेंज है हिंदी सिनेमा में। पर फिल्म को रॉ और रियल रखा गया है, जैसे हॉलीवुड की एस्पिनाज पॉलिटिकल थ्रिलर्स होती है, जो इस फिल्म को एक अलग एक्सपीरियंस बनाती है। फिल्म की कहानी है जूनी की, एक कश्मीरी महिला जो है एक एजेंट जिसने पास में बहुत कुछ खोया है कश्मीर के करप्ट पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स की वजह से। इन पॉलिटिशियन का किरदार रियल लाइफ पॉलिटिशियन से लिया गया है, जिनको फिल्म में निभाया है राजदूत सिंह और दिव्या सेठ शाह ने। आप देखेंगे तो समझ जाएंगे किन पर बेस है ये किरदार। खैर, जूनी एक क्रैकलिंग एनकाउंटर सीन में एक टेररिस्ट को मार देती है जिसका नाम है बुरहान, आप समझ गए ना। पर उसकी पीठ थपथपाने के बजाय उस पर इंक्वायरी बैठती है और उसे दिल्ली भेज दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है राजेश्वरी के साथ, जो काम करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जहां से कहानी आगे बढ़ती है। राइटिंग में कुछ टेरिफिक मूवमेंट छुपे हुए हैं, जैसे एक सीन में जिस तरह से एक रियल लाइफ इंसिडेंट को रिप्लिकेट करते हुए पत्थर फेंकने वालों को जवाब देती है हमारी हीरोइन, बढ़िया है। जिस तरह से थ्रिल को बिल्ड किया जाता है टेरिफिक है। रियल लाइफ फुटेज को भी क्लेवरली इंसर्ट किया जाता है, मूवमेंट्स इम्पैक्ट बनाते हैं। इसमें मदद करता है शाश्वत सचदेव का ब्रिलियंट बैकग्राउंड म्यूजिक, जो चॉइसेस म्यूजिक लेती है टेरिफिक है, चाहे वो पुलवामा वाले सीन में इस्तेमाल किया हुआ म्यूजिक हो या फिर जब फाइनली क्लाइमैक्स दिखाया जाता है उसके एक्शन के इर्द गिर्द म्यूजिक का भी इस्तेमाल लाजवाब है। फिल्म को नॉवल की तरह चैप्टर्स में दिखाया जाता है, जो काम करता है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि इस फिल्म से आदित्य सुहास जामवाले के रूप में एक एक्साइटिंग डायरेक्टर मिल गया है तो गलत नहीं होगा। एक छोटा सा सीन जहां नए आर्टिकल को एनवेलप में रखा जाता है, उसे देखकर हॉलीवुड की फिल्मों की याद आ जाती है, जो इस यंग डायरेक्टर के विजन को दिखाती है। इसी सीन में सिनेमाटोग्राफी को भी काफी कमाल दिखता है। काम है सिनेमाटोग्राफर सिद्धार्थ वासनी, जिनका काम इस मिड बजट फिल्म में ब्रिलियंट है। ऐसे कई सिंपल मूवमेंट्स हैं फिल्म में जो आदित्य के विजन से ग्रैंड दिखते हैं। जब यामी और प्रियमनी अपने अपने प्लान्स अलग अलग जगहों में बना रही होती है तो उनको एक ही पोर्शन में दिखाया जाता है, जो इन पोर्शंस को कूल बनाता है। क्लाइमैक्स में किरण कर्माकर, जिन्होंने होम मिनिस्टर का किरदार निभाया है, उन्होंने असली आदमी जिन पर ये किरदार क्लियरली बेस्ड है उनकी मिमिक्री बिल्कुल नहीं की है और असली आदमी के आइकॉनिक पार्लियामेंट स्पीच को उतने ही इम्पैक्ट के साथ कहा है एक क्रेडिबल परफॉर्मेंस में। खैर, क्लाइमैक्स में आर्टिकल का पास होना और टेररिस्ट और फोर्सेस की भी झड़प को एक साथ दिखाया जाता है, तो एज एन ऑडियंस आप हुक्ड है कि क्या होने वाला है। हालांकि पार्लियामेंट में क्या होने वाला है ये तो सबको मालूम है, पर फिर भी फिल्म इसे एंग्रोसिंग बनाती है। फिल्म में कुछ प्रॉब्लम है तो पेस की बहुत स्लो चलती है, टॉकिंग पोर्शंस बहुत है फिल्म में, थोड़ा पेस और ब्रिस्क हो सकता था, पर कहानी में इतने वाव मोमेंट्स है कि मजा आ जाता है। मुझे ये अच्छा लगा कि ये समझाया गया है कि आर्टिकल 370 सरकार ने किस लूपहोल के थ्रू पास किया है। ऐसे सीन्स हिंदी सिनेमा में कम दिखते हैं। हिंदी सिनेमा में दिखाया जाता है अक्सर कार चल रही है तो अजय देवगन की भूत के थ्रू, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कार हवा में 4 पैराशूट की मदद से नीचे आ रही है, कुछ भी ऐसी चीजें देखकर हम बड़े हुए हैं। तो अगर कोई इतने डिटेल में जा रहा है फिल्म के मेन प्लॉट को समझाने के लिए तो काबिल तारीफ है। मैक्सिमम क्लैप वर्दी मोमेंट्स मिलता है यामी गौतम धर को, जो इस फिल्म में नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देती है। उनके साइलेंसेस भी इतनी इंपैक्टफुल है, कोई दूसरा ओवररेटेड एक्ट्रेस होती तो डूब जाती है फिल्म। यामी जब एक बंदे को खिड़की से फेंकती तो लगता है कि बंदी कर सकती है। उनकी आंखों से भापना मुश्किल है कि बंदी क्या करने वाली है, जो उनके किरदार को खतरनाक बनाती है। एक सीन में जो पॉलिटिशियन जिसके साथ उसका पास्ट लिंक्ड है उनको धमकी देता है और फिल्म में बाद में जाकर जब वो उस पॉलिटिशियन को जवाब देती है टॉप क्लास क्लैप वर्दी। जूनी का किरदार हिंदी सिनेमा के टॉक्सिक हीरो वाले किरदारों से एक वेलकम चेंज है। इस फिल्म की सबसे बेस्ट बात ये लगी मुझे कि पेट्रोलिज्म जिंगुइस्टिक नहीं है। हमें बताया नहीं जाता कि आईओपी का फुल फॉर्म इंडियन ऑक्युपाइड पाकिस्तान है। पेट्रोलिज्म को सटल रखा जाता है पर इम्पैक्टफुल है। इरावती हर्षे को इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लगा। अरुण गोविल ज्यादा राम लगे हमारे प्राइम मिनिस्टर की ग्रेविटास नहीं ला पाए। वो प्रियमनी भी एक टॉप क्लास परफॉर्मेंस देती है एज द अदर प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म। क्रेडिट देना चाहूंगा आदित्य धर को कि उन्होंने इस तरह की बैक किया है जो कमर्शियल है पर क्रिंजी नहीं, क्लासी, सोफिस्टिकेटेड है, रॉ भी है। आर्टिकल 370 को मैं देना चाहूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। एक रिफ्रेशिंग सरप्राइज है ये फिल्म, जहां जिंगुइज्म है ही नहीं पर पेट्रोलिज्म झलकती है। फिर भी अगर पेस थोड़ा ब्रिस्क होता परफेक्ट होती है फिल्म।
आदित्य सुहास जमवाले है एक एक्साइटिंग फिल्म मेकर पर सुपर टैलेंटेड। यामी गौतम को हर अवार्ड मिलना चाहिए इस फिल्म के लिए, पर मिलेगा क्या? नेपोटिज्म से भरी इस इंडस्ट्री में पता नहीं। आप बताओ कैसी लगी आपको ये फिल्म? लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रिसेंट वीडियोस जैसे नर्डी न्यूज एपिसोड 3 वीडियो जहां बचपन का सुपर हीरो वापस आ रहा है, आखिर में डाल दिया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट नर्डी व्यू। जस्ट नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।